वो मुझे फोन किया, फोन करके मुझे तहसील परिसर में बुलाया, मुझे जान से मारने की साजिश थी। जैसे मैं अंदर गया, अचानक से 8-10 लोग मेरे ऊपर हमला कर दिए। कहाँ पे? यही तहसील जो एसडीएम वो क्या है लेखपाल आवास जो बना हुआ है, वहीं पे सब लोग मुझे अचानक से मारना शुरू कर दिए। मैं वहीं खड़ा अभी समझ रहा हूँ क्या हुआ। सब मेरे पे एकदम से आक्रामक तरीके से, जैसे लग रहा था मैं कोई आतंकवादी गुंडा मवाली टाइप का हूँ, कोई बाहरी देश से आ गया हो या फिर कोई पशु को मार रहा हूँ, इस तरह से व्यवहार था इन लोगों का। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं बलिया जिला के रफड़ा तहसील में हूं। रफड़ा तहसील में इस वक्त हमारे पीछे देख सकते हैं रफड़ा तहसील है और यहाँ पे लोग बैठे हुए धरने पे, कुछ युवा साथी हैं। अभी कुछ देर पहले देखा गया इनके फेसबुक आईडी पे इन्होंने शेयर किया था, इनको कुछ लेखपालों से कोई मामला था जिसको संशोधन करवाना था, लेकिन लेखपाल से बात करते करते देखा गया कि लेखपाल इनके ऊपर टूट पड़े और लेखपाल मारने के लिए भी दौड़ पड़े। ये संजीव कुमार जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि मामला क्या है और यहाँ पे लोग धरना पर बैठे हुए, धरना पर बैठने का इनका मकसद क्या है, क्यों धरना पर बैठे हैं और ये चाहते क्या है और किससे मिलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु जी, कहाँ से हैं आप? यहीं बनियाबंद से। आप लोग यहाँ पे धरना पे क्यों बैठे हैं? धरना पे बैठे हैं सर कि यहाँ तहसील प्रशासन से जो भी हैं, लेखपाल, कानूनगो, ये सब अपने मन मर्जी का कार्य कर रहे हैं। बताइए, वो बेचारी गरीब महिला है, उसके पे अत्याचार कर रहे थे, उसके बाद भाई आया है। भाई कौन महिला थी? क्या नाम है आपका? संजीव गिरी। क्या कहेंगे आप? माला भी पहने हैं, आप धरना बैठे हैं, क्या मामला है? सर मामला ये है कि यहाँ जो तहसील परिसर है, यहाँ के लेखपाल कहना उनको बहुत ही गंदा होगा मुझे लग रहा है। वो सब गुंडा है, बाहुबली है, ठीक है, माफिया है, वो लोग किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनका एक मामला आया है भैया, तारीबड़ा गांव की एक महिला है सीमा सिंह, बेचारे के हस्बैंड कुछ दिन पहले एक्सपायर कर गए थे। छोटे छोटे बच्चे उनके, बिटिया है शादी करने के लिए। वो अपना एप्लीकेशन दी थी किसान दुर्घटना बीमा योजना में करने के लिए। उसका प्रावधान होता है भैया कि 180 दिन के अंदर में जो है कि उसका भुगतान होना होता है और लगभग में 180 दिन होने वाले हैं उसके। वो बार बार इनके टच में रही, मैं भी रहा, मैं बोला भैया उसको कर दीजिए। हमसे बोले कुछ खर्चा वर्चा, बोले ठीक है आप कीजिए, फिर देखा जाएगा जो भी चीजें होंगी। महिला के घर जाकर के उसे 10,000 रुपए की डिमांड की है। अब आप बताइए, विधवा महिला, 10,000 रुपए का कि 5 लाख मिलेगा, कम से कम 10,000 तो इतना तो दे ही सकती हैं आप। इस लहजे में बात किया वो, ठीक है। तो भैया अब बताइए, विधवा महिला कहाँ से पैसा देगी? उसका जो छत्र छाया था, मुख्य जो पालन करता था उसका, वही नहीं रहा। आपको थोड़ी सी सिंपैथी दिखानी चाहिए थी, उसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए थी, लेकिन आप पैसे की डिमांड कर रहे हैं। मिलने से पहले? हाँ, मिले उनसे, मिल करके घर पे जाकर के। पैसा मिलने से पहले? हाँ, मिलने से पहले ही। अभी तो आवेदन भी नहीं दिए हैं वो। आवेदन भी नहीं दिए। जी, फिर हम लोग शुक्रवार को आए, आके एसडीएम साहब से बातें रखी अपनी कि सर इसको करा दीजिए। वो बोले कि ठीक है। उन्होंने लेखपाल से बात भी किया, लेखपाल बोला ठीक है हम देख लेंगे। शुक्रवार को कुछ नहीं हुआ, शनिवार को कुछ नहीं हुआ, रविवार को कुछ नहीं हुआ, सोमवार को फिर हम वो फोन किए, भैया क्या हुआ इसमें? बोल रहे हैं कि होगा ना, कुछ खर्चा लगेगा। बोले ठीक है भैया जो भी होगा। फिर मेरे साथ तुम तड़ाम के व्यवहार, बोले नौकरी से निकलवा दोगे, ये वो दुनिया भर की चीजें उनकी। अब फिर भैया आज मुझे वो फोन किए और फोन करके मुझे लगा संजोग बस नहीं था, ये एकदम सोची समझी साजिश थी। वो मुझे फोन किए, फोन करके मुझे तहसील परिसर में बुलाया, मुझे जान से मारने की साजिश थी। जैसे मैं अंदर गया, अचानक से 8-10 लोग मेरे ऊपर हमला कर दिए। कहाँ पे? यही तहसील जो एसडीएम वो क्या है लेखपाल आवास जो बना हुआ है, वहीं पे सब लोग मुझे अचानक से मारना शुरू कर दिए। मैं वहीं खड़ा अभी समझ रहा हूँ क्या हुआ। सब मेरे पे एकदम से आक्रामक तरीके से, जैसे लग रहा था मैं कोई आतंकवादी गुंडा मवाली टाइप का हूँ, कोई बाहरी देश से आ गया हो या फिर कोई पशु को मार रहा हूँ, इस तरह से व्यवहार था इन लोगों का। गाली गलौज देते हुए, बद्दी गालियां देते हुए, तरह तरह की चीजें। और कि तुमको अभी उतना होने के बावजूद भी जब मुझे मार पीट लिया, ऐसा हाथ लहरा के ऐसे बोल रहे हैं कि तुम तहसील से बाहर निकलो, तुमको बताता हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ और सब हत्या करा देंगे मेरी, बाहर जाऊंगा तो। ये मामला है भी। अब बताइए, लोग मतलब धमकी भी दे रहे हैं बाहर निकले, फिर आपको एकदम भैया उतना करने के बाद भी मुझे मारे पीटे। उसके बाद से मेरे ऊपर जो है कि मोबाइल भी मेरा छीन लिया गया। मेरे जो सहयोगी थे उनका भी मोबाइल छीन लिया गया। हाँ, वीडियो डिलीट वगैरह, जो भी वीडियोस वगैरह बने थे डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने वीडियोस बनाया था, वो वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। आप बोले आपको मैं दिखा दूंगा, ऑन कैमरे आप दिखा दीजिएगा वीडियो। कैसे मैं एकदम शालीन तरीके से भैया भैया बोल के बात करूँ, सब टूट पड़े मेरे ऊपर। अब बताइए, तहसील परिसर में भी लोग सुरक्षित नहीं है। यहाँ प्रशासनिक का जो जिले का सेकंड मांगा जाता है। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल कई लोग थे, जिसमें से एक लाल साहब प्रजापति करके हैं। उसके बाद से चंद्रशेखर यादव करके हैं। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, नाम सबका है मेरे पास। और वो सब लोग जो है कि मेरे ऊपर ये कि कुछ अन्य भी थे। चंद्रशेखर यादव थे, प्रेम शंकर यादव थे, लाल साहब प्रजापति थे, मनीष राम थे, सत्येंद्र यादव लेखपाल थे, प्रवीण कुमार थे, अन्य 12 लोग थे। ये तो शुक्र मनाइए कि वहाँ जो भीड़ थी मैं उसकी वजह से बच गया, ठीक है, अन्यथा सब मेरी हत्या कर दिए होते आज। इन लोगों की मानसिकता यही थी। अब बताइए, कोई न्याय की गुहार लगाने आता है, कोई काम लेकर के आता है, आप उसके साथ ये बर्ताव करेंगे, ये व्यवहार करेंगे, मर गई न्यायपालिका, कहाँ जाएंगे लोग? तो यहाँ पे किसी से नहीं कहे कोई? एसडीएम साहब छुट्टी पे हैं
और वो तहसीलदार महोदय आए थे, सुने हैं वो। फिर यहाँ जो है कि कोतवाल साहब आए थे, कोतवाल साहब को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया है कि आप वीडियोस है मेरे पास, सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, आप इस पे एफआईआर कीजिए, तुरंत गिरफ्तार कीजिए और इनको बर्खास्त कीजिए, ताकि अन्य लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। जितने भी लोग हैं आप सबसे पूछिए, खुले मंच पर सबसे पूछिए, सब एसडीएम कानूनगो लेखपाल कानूनगो के प्रताड़ना से प्रताड़ित हैं सब लोग। अच्छा, जी, इनसे आपसे कोई पहले से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? कोई पहले से कोई दुश्मनी नहीं, हुआ था? कोई दुश्मनी नहीं थी, मतलब कोई दुश्मनी पहला नहीं ये मामला था? जी। इनके साथ जैसे मैं सामने आया, मेरे ग्राम सभा का भी मामला नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है, हम लोग सोशल वर्कर हैं। और जैसे मैं इनके सामने आया, एकदम आक्रामक तरीके से ये मेरे ऊपर हमला कर दिए। बताइए, इन लोगों का रोज का टारगेट है कि इनको कैसे भी चाहे वो खुद को आदमी बेच करके दे, चाहे जमीन जायदाद बेच करके दे, गिरवी रख कर दे, अपना गहना रख करके दे, बेच करके दे, लेकिन इनका पर डे का टारगेट है कि 20,000 25,000 रुपए इनको घर लेकर के जाना चाहिए। सारे लेखपालों की कंडीशन है। क्या कहेंगे आप? ये तो बिल्कुल गलत हुआ है ये। अब योगी जी के सरकार में ये बताइए कि तहसील और ब्लॉक सुरक्षित नहीं है, हम लोग युवा हैं और गरीबों की आवाज लेकर आगे लड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये साक्ष्य है वीडियो में, जिस तरीके से 10 लोग अटैक कर रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। कुछ भी हो सकता था, अभी इसकी हत्या भी हो जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता, ये बताइए, पूरी जिम्मेदारी कौन लेता? हम लोग मौके पर तुरंत पहुंचे, मामला कुछ ठंडक हुआ। हम लोग लीगल तरीके से पहले चलेंगे, अगर लीगल तरीके से न्याय न मिले तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, कोर्ट तक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे। बस यही निवेदन है कि हम लोग को न्याय चाहिए। ये बहुत गलत हुआ है हम लोग के सारे युवाओं के साथ। अच्छा, हाँ, अगर यहाँ पे कुछ न्याय नहीं मिलता तो फिर आगे तक जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। इसमें कोई क्या नाम है आपका? पंकज प्रसाद हमारा नाम। क्या कहेंगे इस मामले में? मनमानी है, गुंडागर्दी है, ठीक ना? अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आइए, भाई पे हाथ उठाया गया, मारा गया, गाली भी दिया गया है, ठीक ना? ये तो जनता थी तो बचे हैं यहाँ, बस। ठीक है, और भी लोग हैं, थोड़ा जानेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिलेश्वर दयाल। क्या कहेंगे? ऐसा मामला है, ये लोग आए थे कुछ अपना मामला लेकर के लेखपाल साहब करवाने के लिए, पैसे के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं इन लोगों का। हाँ, लेखपालों में कमी है, जो पैसा के लिए काम नहीं करते हैं। कहते हैं कि जाओ तुम्हारा काम नहीं होगा, ऊपर देख जाओ हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसा होता है जी। सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार मिट गया है यहाँ पे। यहाँ तो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, सरकार भ्रष्टाचार बढ़ गया, बढ़ गया है, लेखपालों का मन बढ़ गया है, पब्लिक को झाट माने लथाड़ देता है, कहता भागो यहाँ से, मुझको न्याय नहीं मिलेगा, तो पब्लिक परेशान होकर चली जाती है यहाँ से। जी। अच्छा, रुकिए, कुछ और कह रहा था, देख लें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार जिस प्रकार से कह रही है कि माफिया मुक्त हो गया है प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, ये सब बदनाम कर रहे हैं सबको, ये सबको लथाड़ रहे हैं नीचे के। जब तक पैनल सही नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप देख रहे हैं ना, कंडीशन आपके सामने है, क्या हो रहा है। अब देखिए कहाँ पे जो चीजें, जो भी दावा किया जाता है जिस भी सरकार का, अब देखिए यहाँ पे क्या चीजें हो रही है। अच्छा, आप लोगों ने एप्लीकेशन क्या कुछ दिया है? जी, एप्लीकेशन एकदम दिया है हम लोगों ने। क्या लिखा, क्या लिखा है उसमें? एप्लीकेशन में लिखे हैं जो हमारे साथ घटना हुई है। अभी कोतवाल महोदय आए थे, उनको दिया गया है। जी। आगे आपकी क्या मांग रहेगी? आगे मांग है सर कि त्वरित जो है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, उसकी गिरफ्तारी हो और बर्खास्त किया जाए जो भी उसमें लिप्त लोग हैं। धरना आपका कब तक रहेगा? धरना अनिश्चित काल तक है, जब तक ये चीजें नहीं होती तब तक मैं नहीं हटूंगा। जी, धरना मतलब चलता रहेगा, एकदम चलता रहेगा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लेखपाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो देख सकते हैं, रफड़ा तहसील का मामला है, रफड़ा तहसील का मामला है। और ये सिर्फ रफड़ा तहसील का मामला नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश में बता दें आपको कि हर तहसीलों का इस प्रकार का मामला सुनने को मिलता है। लेखपाल हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो बिना पैसा लिए, बिना घूस लिए कोई काम तो करता ही नहीं है। ये पूरे प्रदेश की हाल यही है, सिर्फ ये रफड़ा तहसील की नहीं, बता दें आपको पूरे प्रदेश की हाल है। और इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और शासन के लोग को भी ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस समय योगी सरकार में सारे माफिया दूर हो गए, भ्रष्टाचार मिट गया है, लेकिन भ्रष्टाचार किस प्रकार से किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, लेखपालों और तमाम कानूनगो वगैरह वगैरह के जो भी लोग हैं उनके द्वारा, इस पे ध्यान देने की बात है सरकार को। और भी कुछ पब्लिक के लोग हैं, हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे भैया ये मामला? मैं यही कहूंगा, रसड़ा तहसील का लेखपाल सब भूम माफिया है, सब भूम माफिया है, सब भूम माफिया है। अब भूम माफियाओं से मिले हुए सम्मिलित है सब। और इन लोगों को जो भी पैसा दिया जाए, जो भी पैसा घूस दिया जाए इन लोगों को, राजस्व विभाग कर्मचारियों को, वो तुरंत लीगल से अनलीगल कर देंगे सब। जो लीगल रहेगा उसको अनलीगल कर देंगे। हाँ, ये भूम माफिया है सब यहाँ के लेखपाल। और जितने भी यहाँ लेखपाल है सब, अधिकांश मृतिक आश्रित पर नौकरी पाए हैं सब। हाँ, अधिकांश
कभी भी जगह का बात बा ये उन लोगों का बहप रहता है। जाओ अभी बाद में आइए, एटीट्यूड में एकदम रहते हैं सब। मुझे नहीं लगता कि हम लेखपाल हैं, लोगों का काम करने के लिए एक खसरा बनवाने के लिए आप जाइए, उसके लिए 3000 रुपया का डिमांड होता है। अच्छा, खसरा के लिए? खसरा के लिए 3000 रुपया का डिमांड होता है। 3000 रुपया का डिमांड होता है। एक चीज, कोई भी कर्मचारी बिना पैसा लिए कोई भी काम चाहे कितना हो सरल हो वो करने का नाम ही नहीं ले रहा है और उसकी सुनवाई ऊपर नहीं है। कोई अधिकारी ये समझे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, यहाँ सबसे जिम्मेदार अफसर एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है कि कर्मचारी हमारा क्या कर रहा है और जनता कितनी परेशान है। किसी को कोई मतलब नहीं, तनख्वाह से कोई मतलब नहीं है। कोई हम काम करेंगे तो पैसा लेंगे तब काम करेंगे, ये हालत है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, अगर सबसे बात करेंगे तो सबका यही कहना होगा कि कोई भी अधिकारी हो, लेखपाल हो, बिना पैसा लिए बिना घूस लिए कोई काम नहीं करने वाला है। देखिए चाचा और खड़े हैं, क्या कहें? ये लेखपाल साहब जो है, ये चक्रोट पर हम कंप्लेंट किए तो घर बैठे लगा देते हैं रिपोर्ट की खाली है। और आधे चक्रोट में पक्का ईंटा गारा माटी से जोड़कर एल्बेस्टर डाल के रह रहा है। आधा जो शेष बचा है उसमें पक्का निर्माण करा रहा था, तो एसडीएम से आदेश करवा करके हमने उसको रोकवाया। ये घर बैठे आदेश कर देता है लेखपाल की चक्रोट खाली है। अच्छा। उसी चक्रोट पर जिसके ऊपर कंप्लेंट किया उसने हमारे खिलाफ दरोगा को पैसा दे करके, और झुन्ना सिंह दरोगा है नगरा का, उसने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। मेरे चेक को खाली जमीन लिख दिया है कि ये खाली जमीन है और ये उसको बाउंड्री कर रखा है बांस बल्ली गाड़ करके। मैं अपने चेक को नहीं गिनूंगा, और उसने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया है। और ये कानगो साहब एक रोज गए थे तो संजोग बस मैं वीडियो नहीं बना पाया, मोबाइल नहीं लिया था, उसको जितना दूर अल्बेस्टर पड़ा है उसको कदम से नापे थे कि इतना लंबा अल्बेस्टर पड़ा है। लोगों का यही है कि बिना पैसा लिए कोई काम होने वाला नहीं। अगर दो लोगों में झगड़ा है तो दूसरा वाला अगर मजबूत है, पैसा दे करके जो सही है उसको भी गलत बनवाने के लिए क्षमता रखता है। आज की डेट में मेरी भी हत्या करा देंगे, हो सकता है मेरे ऊपर यही है, हो सकता है मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाया जाए। लेकिन मैं एक चीज एकदम जो है कि निश्चिंत सबसे बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरे ऊपर मुकदमा भी लिख दिया गया, मैं जेल में भी गया, फिर भी मैं मैनेज नहीं करूंगा। इन लोगों का सुधार बहुत जरूरी है। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे लोग मेरे साथ हैं। नाम सत्या सिंह, विश्व हिंदू महासंघ जिला अध्यक्ष बलिया। मैं वीडियो तो देखा हूँ, मैं शासन प्रशासन को अगवा करता हूँ कि रात 6-7 बजे तक गिरफ्तारी सस्पेंड नहीं होता है तो हम लोग रोड आंदोलन करने के लिए तैयार है। अब प्रशासन रोके। आवाज दो, आवाज दो, तेरी तानाशाही नहीं ये हमारे पड़री गांव का एक मामला है, बुजुर्ग का। ये 6 साल से कोर्ट में दौड़ रहे हैं। अच्छा, 6 साल? हाँ, 6 साल से। ये डीएम ने आदेश दे दिया उनका बंटवारा का लेखपाल को अंश काटने के लिए, तो लेखपाल 20,000 रुपया मांगा। अच्छा। और बोलता नहीं दिए तो वापस कर दिया, बोला कि सहमति नहीं है। अब वही कह रहे हैं कि अब देख लेंगे पूरे प्रदेश में हर तहसील का, हर थाने का यही हाल है। नहीं दिया तो वापस कर दिया। पेपर है, निजी नहीं है, एडीएम का आदेश है, सार्वजनिक लड़ाई है। हम वही कह रहे हैं, हम आदेश है, एडीएम आदेश किया है। हर जगह पूरे प्रदेश का ये हाल है। चले जाए किसी भी तहसील में चला जाइए, किसी भी थाने में चला जाए, किसी भी सरकारी जगहों पे चला जाए, संस्थानों में चला जाइए, यही हाल है। जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी अधिकारी है, उनका यही हाल है। बिना पैसा लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं। 10,000 रुपए, 5,000 रुपए उनके, भले अगर कोई कितना भी गरीब हो उसके पास देने की सब क्षमता नहीं है। उसका घर खाना बनता है कि नहीं बनता है एक बड़ा समय से, लेकिन उससे लोग पैसा मांगेंगे, पैसा लेंगे भी। जब तक पैसा नहीं लेंगे तब तक काम नहीं करेंगे ये। और देखिए, अगर फिर मना करने पे कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, पैसा आपने क्यों मांगा, तो गुंडाई भी करते हैं, ऐसे लोगों को मारते भी है। क्या नाम भैया आपका? तो मेरा नाम गौरव सिंह है, चचिया घर है मेरा। चचिया। तो 1 साल पहले एक जमीन विवाद था, तो जिसमें लेखपाल लाल साहब से कहा गया कि रिपोर्ट लगा दीजिए। उन्होंने कहा कि 20,000 रुपए दोगे तो रिपोर्ट लगा देंगे। तो हम लोग पैसा नहीं दिए, बोले कि हम पैसा नहीं देंगे, ऐसे ही काम कीजिए तो करें तो कीजिए। तो उन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगाया और एक ही जमीन को लेखपाल साहब 3 बार 3 नंबर बताए हैं। अच्छा। कानगोई भी 3 नंबर बताए हैं। लास्ट में एसडीएम साहब जाके वेरीफाई किए तो जमीन को क्लियर किए हैं।
तो और धमकी भी देते हैं कि जो करना है कर लो, मेरे ऊपर तक पहुंचे, मेरा कुछ होगा नहीं ऐसा। सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया प्रदेश, क्या कहेंगे इस पे आप? योगी जी काफी मेहनत कर रहे हैं, बट अभी जो ग्राउंड स्तर पे काम नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड स्तर पे कोई अधिकारी सुधरा नहीं है, नहीं सुधरा सबका है। वही हाल है, सबका वही हाल है। ऊपर से भले वो कह रहे हैं लेकिन नीचे ग्राउंड कुछ स्तर पे नहीं है। जो थाने में पहले 5 लगते थे या 25 लगते हैं, बस उतना ही फर्क है। और बढ़ गया है। हाँ जी, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। योगी जी भले ऊपर से शासन कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो गया है, लेकिन नीचे के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो 5 की जगह पर 25 लेना चालू कर दिए हैं। घटा नहीं है बल्कि और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ये यहाँ का जीता जगता प्रमाण है इस रफड़ा तहसील का। आप लोग क्या कहेंगे इस वीडियो को देकर के? वीडियो में लेने के बाद भी सर काम नहीं करते हैं। पैसा अगर आदमी दे तो फिर भी काम नहीं करते हैं। आज होगा कल होगा, सालों निकाल देते हैं, आदमी परेशान होकर बैठ जाता है। पैसा लेने के बाद भी काम नहीं करते हैं। तो आप लोग क्या कहेगा? हमारा वीडियो देकर के कमेंट बताने का प्रयास करेगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।